नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। हम सबको पता है कैल्शियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। जैसे कि हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, हमारे टीथ की हेल्थ के लिए, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो मांसपेशियों की कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए। इसके अलावा हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, दिल की हेल्थ के लिए, ये बहुत सारे ऐसे अनगिनत रोल हैं इसके। इसकी रिक्वायरमेंट हमें डाइट में रेगुलर बेसिस पे होती है। डिपेंडिंग ऑन हम उम्र के किस पड़ाव पे हैं, हमें 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक ये कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। मेनली जब हम बच्चे होते हैं उस एज ग्रुप में ज़्यादा ज़रूरत होती है, और दूसरा अगर माँ गर्भवती है और या दूध पिलाती है तो उस केस में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब एक हमेशा से एक धारणा चलती आ रही है कि मेरा बच्चा दूध नहीं पीता तो उसका कैल्शियम की जो डिमांड है उसकी बॉडी की, वो कैसे पूर्ति होगी, उसको कैल्शियम कैसे मिलेगा, उसकी हड्डियाँ कैसे मजबूत होंगी। और ऐसे ही करके माँ बच्चे से ज़बरदस्ती लड़ लड़ के दूध पिलवाती रहती हैं। दूध नहीं बच्चा ऐसे पी रहा है तो ऐसे करके एडवर्टीजमेंट आती रहती है कि अगर आपके बच्चा दूध पीता नहीं तो कैसे उसकी ग्रोथ होगी, कैसे उसका विकास होगा। तो इस बेसिस पे ऐसे कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं और इसी टैग लाइन पे एंडोर्स करते हैं, और आप उसमें दूध में इतने मतलब 2-3 चम्मच डाल के उसे टेस्टी बनाते हैं जिसमें होता है प्लेंटी ऑफ शुगर, और बच्चा दूध पी लेता है और केयर टेकर बच्चे खुश हो जाते हैं। बट क्या ये सही हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि दूध डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, बट इकलौता सोर्स नहीं है। दूध के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चे के कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ें, जैसे कि आपका पनीर, खोया, दही। जैसे कि एक गिलास दूध में आपका लगभग 250 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। एक गिलास दूध से बनी हुई दही में 150 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। 30 ग्राम पनीर में 150 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके अलावा जो सीड्स होते हैं जैसे कि तिल के या खसखस के बीज, उसमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। इसके अलावा बादाम है। इसके अलावा हरी सब्जियां जैसे कि सरसों, मेथी, पालक, इनमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। इसके अलावा जो सी फूड है या नॉन वेज है, फिशेस हैं, प्रॉन्स हैं, इनमें भी बहुत खूब मात्रा में कैल्शियम होता है। तो आप किसी भी सोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके पास क्या कन्वीनियंट है। इसके अलावा आप समझने वाली बात है कि कैल्शियम तो हमने बहुत सारा खा लिया, विटामिन डी भी हमने बहुत सारा ले लिया अदर सोर्सेज से, लेकिन अब हमने इसे यूज़ ही नहीं किया तो वो हमारी बॉडी में एकदम वेस्ट है। एक प्रोवर्ब है, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। तो मसल की स्ट्रेंथ के लिए और बोन डेंसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज मेक श्योर करती हैं कि जो भी आप खाने में अपना कैल्शियम या विटामिन डी दे ले रहे हो वो प्रॉपरली यूज़ हो, और वो मसल की स्ट्रेंथ और बोन की डेंसिटी और बोन को जो ठोस बनाना होता है उस प्रोसेस वो कर पाए। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, जो कि आपकी बोन की ओवरऑल स्ट्रेंथ ही ताकत भी बढ़ाती है, बोन को स्ट्रॉन्ग करती है, प्लस स्टेमिना और कोऑर्डिनेशन और फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन बढ़ाती है, जिसकी वजह से फ्यूचर में जो ओल्ड एज में जो गिरने की वजह से रिस्क हो जाता है कि फ्रैक्चर हो जाता है, या उनकी बोन्स में बैक एक इश्यूज रहना, जॉइंट में जोड़ों में दर्द रहना, वो सब भी कम हो सकता है अगर टाइम रहते इसी टाइम पे हम अपने अर्ली 20s 30s में एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का एक मतलब शेड्यूल में सेट कर लें। तो मेक श्योर आपको ये एक्सरसाइज आपकी लाइफ का एक जैसे कि अटूट पार्ट बन जाना चाहिए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, गिव इट अ थम्स अप, एंड आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना होगा तो प्लीज़ यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।